बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई शख्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से छोटे बच्चों को यानी नाबालग बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है तो इस सिलसिले में उसके लिए क्या क्राइटेरिया है या वो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनके ज़रिए वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारी शरीयत में, इस्लाम में अडॉप्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई कपल जो है वो बच्चों को, नाबालग बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता है और वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट का एक सरकारी अदारा है और इस अदारे का सरबरा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुतल्लिका ज़िले का होता है। अगर इस अदारे से कोई शख्स या कोई फैमिली बच्चे अडॉप्ट करना चाहती है तो उसको एक एप्लीकेशन तहरीरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के नाम लिख के जमा करवानी होगी और उस एप्लीकेशन के साथ मदरजा झैल दस्तावेज़ात जो हैं वो लगानी पड़ेंगी, जिनमें वो कपल यानी मियाँ बीवी का आईडी कार्ड की कॉपीज़, उनकी तस्वीर, उनके निकाहनामे की कॉपी, और अगर वो औरत अकेली है, उसका खामद फौत हो चुका हुआ है या उसने डिवोर्स ले ली हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट या डिवोर्स सर्टिफिकेट इनकी कॉपीज़ लगेंगी। और अगर अकेला शख्स है यानी आदमी है और उसकी बीवी फौत हो चुकी है या वो डिवोर्स उसने ले ली हुई है तो उसका डिवोर्स सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट उसकी कॉपी साथ लगेगी। और अगर कोई ओवरसीज़ फैमिली है तो उनका फिर पासपोर्ट्स की कापी, एफआरसी की कापी, उनके जो बिज़नेस का सबूत है और एनटीएन नंबर वगैरह, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, उनकी कॉपीज़ उस एप्लीकेशन के साथ लगेंगी। और एफआरसी नादरा से जारी शुदा उसकी कापी साथ लगेगी। और अगर वो कपल एजुकेटेड है यानी पढ़े लिखे हैं तो फिर उनके तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की फ़ोटो कापीज़ भी दरख्वास्त के साथ लगानी ज़रूरी है। और अगर वो दोनों मुलाज़िम हैं या दोनों में से कोई एक मुलाज़िम है तो इसमें पे स्लिप यानी सैलरी स्लिप जो है वो उसकी कॉपी भी साथ लगेगी, ताकि ये पता चले कि इनके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या वो नाबालग की बेहतरी कर सकते हैं, उनकी बेहतर नशोनुमा कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं। इसलिए वो सबूत के तौर पर वो सैलरी स्लिप या पे स्लिप जो है वो भी साथ दरख्वास्त के कॉपी लगेगी। इसी तरह इस कपल की जो कि बेबी अडॉप्ट करना चाहता है उसके अगर कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की दस्तावेज़ात यानी कॉपीज़ भी दरख्वास्त के साथ लगेंगी, ताकि इनके फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल सके कि क्या ये बच्चे की वेलफेयर अच्छे तरीके से कर सकेंगे, उनके नशोनुमा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि या नहीं कर सकते। और इस कपल का मेडिकल सर्टिफिकेट्स, ताकि पता चले कि डॉक्टर ने ये होल्ड कर दिया हुआ है, ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि इनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते, इसलिए वो इस वजह से बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं कि उनके अपना कोई बच्चा, कोई बेबी पैदा नहीं हो सकता। इसके साथ एक बयान हल्फी जो है वो दोनों को यानी मियाँ बीवी को दोनों को लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ बीवी अडॉप्ट करना चाह रही है उसका एफिडेविट होगा, अगर मियाँ अडॉप्ट करना चाह रहे तो उसका एफिडेविट होगा, अगर दोनों इकट्ठे अडॉप्ट करना चाहते हैं तो दोनों के एफिडेविट्स शामिल होंगे यानी बयान हल्फी शामिल होंगे, जिसमें ये मेंशन किया जाएगा कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं। इसके अलावा उनको एक बयान हल्फी जो है वो लफ़ करना पड़ेगा साथ एप्लीकेशन के। इसके अलावा एक बयान हल्फी वो साथ लगाएंगे जिस पे ये ज़िक्र होगा कि वो मुसलमान है और ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। ये तमाम दस्तावेज़ात दरख्वास्त के साथ लगा के और दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के नाम की तहरीर करके जो मुतलका चाइल्ड प्रोटेक्शन का अदारा या दफ्तर होगा वहाँ वो दरख्वास्त जमा करवा दी जाएगी। इस दरख्वास्त की स्क्रूटनी के बाद यानी जो डॉक्यूमेंटेशन आपने साथ लगाई है उसकी स्क्रूटनी के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की कोर्ट में पेश किया जाएगा जो कि इंचार्ज हैं इस अदारे के। और फिर वो अपनी तसल्ली के बाद यानी अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद जो भी बेबी आप अडॉप्ट करना चाहेंगे वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। ये है तरीक़ेकार चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से बेबी अडॉप्ट करने का। इस तरीक़ेकार पर अमल दरामद करते हुए आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं।